नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। तो इसमें ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व करने की कोशिश की है, जो लगभग बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं एक शायरी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि न किसी से जीतने की चाह, न हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। इसको हम लोग अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन विच स्टेट इज टेरेस एग्रीकल्चर प्रिवलेंट, ना, प्लेन ऑफ बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। तो हम लोग देखते हैं कि सोपानी कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है उत्तराखंड में। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा। अब हम लोग उसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर आयरन। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ठीक, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? विच इज द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है कौन है, तो कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो हम लोग देखते हैं कि कर्नाटका इसका क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज, है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं कि विच मिनरल्स इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं गोल्ड है या फिर कॉपर है या फिर आयरन है या फिर मैग्नीज है। ठीक, तो इसमें होगा आपका आयरन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक, ठीक, अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक वही है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो क्या वो सोना है, चांदी है, अभ्रक है या फिर टिन है? लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। चाहे गोल्ड है या सोना है या फिर सिल्वर है या फिर मीका है या फिर टीन है। हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें अभ्रक आएगा आपको, जिसको हम लोग मीका कहते हैं। ठीक, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ठीक, 50 या 100 या 150 या फिर 200। उसको हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंडेड इन इंडिया। तो लगभग 100 प्रकार के मिनरल्स अभी इंडिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चरक का संबंध किस देश से था? ये हम लोग थ्योरी में बार बार इसको पढ़ चुके हैं कि चरक का संबंध किस देश से था। तो आप लोग के सामने यहाँ पे रखा गया है म्यांमार, श्रीलंका या फिर भारत या फिर नेपाल। चरक वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो हम लोग देखते हैं कि चरक का संबंध भारत से था। कहाँ से था? तो इंडिया से था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी। तो हम लोग देखते हैं ये डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 9वां नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन। ठीक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन मैग्नीज प्रोडक्शन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ में है। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं, ये लगभग तीसरा स्थान है इसको। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा यानी जिसमें लगभग बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वियर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डेजर्ट सॉइल स्प्रीड? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है या फिर राजस्थान में ज़्यादा है या कर्नाटका में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें है राजस्थान में। डेजर्ट कहाँ है? तो राजस्थान में। तो इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ मिलेगी आपको? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बंदरगाह, सी पोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग, है ना।
आयरन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ दिस पोर्ट्स, मुंबई, कोलकाता या फिर पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आयरन कहाँ से जाता है, तो मुंबई से या फिर कोलकाता से या पारादीप से या फिर विशाखापट्टनम से। तो सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम से जाता है। ठीक, काली मृदा का दूसरा नाम, ठीक, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई है, रेगूर है, साल है या फिर पर्वतीय मृदा है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, है ना, सैंडी या रेगूर या साल या फिर माउंटेन्स। तो हम लोग देखते हैं कि काली मृदा को जो है रेगूर मृदा कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगूर मृदा, या इसको दूसरा नाम कहते हैं, एक और इसका नाम है काली कपासी मृदा। कौन सा मृदा, काली कपासी मृदा, क्योंकि काली मृदा में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होती है वो कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसीलिए इसको हम लोग काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है विच कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1968 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अफ्रीकन कन्वेंशन में इसका होता है, कहाँ होता है कन्वेंशन, तो ये अफ्रीका कन्वेंशन होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से, ठीक, या फिर काइनाइट से। ठीक, वही चीज़ है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड फ्रॉम, डोलोमाइट, जिप्सम, ठीक है, प्लेटिनम या फिर काइनाइट, है ना। तो इसमें देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम, क्योंकि जिप्सम से ही बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक, लौह अयस्क का, तांबा का, टीन का या फिर मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य क्या है, उड़ीसा को माना जाता है। ठीक, ऐसा कौन सा खनिज है। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं, ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, है ना। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक उड़ीसा में क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं कि लौह अयस्क होती है या फिर तांबा होती है या फिर टीन होती है या मैग्नीज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। किसका होता है, तो मैग्नीज का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर का, कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, कुल भंडार, है ना, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन या फिर 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन, है ना। इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कितना लगभग ये कुल उत्पादन उसका है या फिर कुल भंडार कितना है ना। व्हाट इज द टोटल रिजर्व ऑफ कॉपर इन इंडिया, है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि लगभग 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन लगभग यहाँ पे क्या है, तांबा का कुल भंडार है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम, क्या उस एल्यूमिनियम को बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है, क्या टीन की आवश्यकता पड़ती है या फिर लोहा या बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन 17 नंबर है ना, और ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाय फॉल्ट, है ना। ये 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पड़ती है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है किसका, तो बॉक्साइट का पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। ठीक, ये 16 नंबर का यहाँ आ गया है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। ठीक, ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये लौह युक्त खनिज का क्या है, उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा 19 नंबर, यहाँ से ठीक है। ठीक, 19 नंबर में है क्वेश्चन, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा रसायन है जो मेंढक के प्रजनन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या वो बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फिर फास्फोरस है ना। देख लेते हैं, विच केमिकल डिस्ट्रॉय द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स। तो
तो हम लोग बार बार इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बोर्ड में लगातार पूछी भी जाती है कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसके कारण मेंढक जो है ना, मेंढक के रिप्रोडक्शन में क्या होती है, कमी होती है। तो ये है एंड्रीन। एंड्रीन के कारण जो है मेंढकों के रिप्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है। यानी हम लोग इसको देख सकते हैं कितने क्षेत्र तक हम लोग जो है, एक देश कितना क्षेत्र तक का जो है सीमा तक को यूज कर सकता है ना, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्री इज कवर्ड बाय वेल्थ इन द, है ना, मैरिटाइम एरिया, है ना। तो क्या ये 10.2 किलोमीटर है, या फिर ये 15.5, या फिर 12.2, या 19.2? तो अक्सर ये जो है 19.2 किलोमीटर ऐसा है जो लगभग ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग 6th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, जो 6th 7th 8th के बच्चे हैं बराबर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा जो है, ये कौन सा धातु का बना होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये टंगस्टन का बना होता है, तांबा का होता है, या फिर कोबाल्ट का होता है, या जस्ता का होता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, यानी टोटल वन का विस्तार कितना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, क्या 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है, या फिर 20.55, या फिर 20%, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो ये लगभग 20.60% जोग्राफिकल एरिया में है वन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी पूरी तरह से इसमें हम लोगों को किसी दूसरे देश से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक, तो इंडिया इज रिच इन विच मिनरल्स। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग तांबा भी उसमें नहीं आता है, सोना भी नहीं आता है, चांदी भी नहीं आता। लोहा एक ऐसा खनिज है भारत में जो लगभग हम लोगों को किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए, फिर वही क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे कि काली मृदा को कौन सी मृदा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया है ना। विच सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक, तो हमने उसमें कहा था कि काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा को दूसरा नाम उसका क्या है, तो काली कपासी मृदा। ठीक, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए हम लोग इसको काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो काली मृदा हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ब्लैक सॉइल होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो कोडरमा है ये किस खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, क्या वो अभ्रक है, सोना है, लोहा है, या फिर चांदी है। ठीक, कोडरमा ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल्स। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या है, अभ्रक है, सोना है, लोहा है, या फिर चांदी है। आप लोगों को तो आंसर इसका पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अभ्रक मिलता है। ठीक, कोडरमा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द मेन प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज डिगबोई, झड़िया, या घाटशिला, या जादूगोरा। उसको हम लोग देख लेते हैं कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ठीक, तो इसका जो है जादूगोड़ा को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया शायद। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल्स, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि मैग्नीज जो है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात किए थे, मैग्नीज के लिए सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान में एक धारा है जिसको हम लोग आर्टिकल 21 कहते हैं, तो ये किससे संबंध है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से, या फिर जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर सॉइल कंजर्वेशन, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वेल्थ। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज से संबंध है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 जो है इसके अंतर्गत वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए इसको लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में, देश में बिहार और झारखंड जो है वो देश में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? ठीक, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री मीका इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार झारखंड। तो कितना प्रतिशत जो है बिहार और झारखंड जो है उत्पादन करता है? सी नंबर देख लीजिए इसका, लगभग 80% जो है 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड मिलकर देता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से लीजिएगा, कोई बच्चा हड़बड़ा के जो है इस नहीं को पढ़ना भूल जाता है, बस डायरेक्ट बस आंसर ठोक देता है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन जो है ये डायरेक्ट जो है ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, विद्युत जो है ये प्राइमरी एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोयला को जला के डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम को जो है डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस से क्या करते हैं, डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्युत जो है डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती है, विद्युत कोयला से उत्पादन होती है, या फिर जल से, या फिर क्या होता है प्राकृतिक गैस से, या जैसे पवन ऊर्जा है ना, ज्वार ऊर्जा, ये सब होता है, तो डायरेक्ट नहीं होता विद्युत। ये क्या होता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन में आप देख लीजिए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है ना। गोंडवाना समूह, ठीक, कडप्पा समूह, अरावली समूह, या फिर धारवाड़ समूह। ठीक, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इन विच जोलॉजिकल ग्रुप ऑफ इंडिया इज कोल फाउंड। तो ये है गोंडवाना समूह, आंसर इसका होगा गोंडवाना समूह। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? क्या पर्वतीय सबसे ज़्यादा है, या मरुस्थलीय, या पीली, या फिर जलोढ़, है ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन मोस्ट फर्टिल, है ना, फर्टिल, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, एल्यूवेल जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, गोवा का संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा का संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो विच मिनरल्स इज फाउंडेड इन संगयुम इन गोवा। तो गोवा में जो पाया जाता है वो है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा, ठीक, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में, या फिर असम में, है ना। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। 34 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का क्या है, संभावना है, क्योंकि वहाँ क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक, तो इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक पहाड़ का नाम है बादाम पहाड़, ठीक, मैग्नीज के लिए है, या बादामी अभ्रक के लिए है, या लोहा के लिए है, या बॉक्साइट के लिए है, ठीक। इसको हम लोग देख लेते हैं कि बादाम पहाड़ इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल्स, है ना। तो सबसे ज़्यादा फेमस ये किसके लिए है?
तो हम लोग इसको देखते हैं, लौ अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा, आयरन ओर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा जिसमें क्या कहते हैं कि वन का परसेंटेज पाया जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वन पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, क्या है? ठीक, तो विच इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है? गैर पारंपरिक क्या है? स्रोत है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसमें नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। तो उड़ीसा तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैग्नीज का, है ना। तो है क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैग्नीज के उत्पादन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 39, क्वेश्चन नंबर 39, विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, और ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है कि ज़्यादा पानी के कारण, हाँ, ज़्यादा पानी के परसेंटेज के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह, है ना, है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ लार्ज एरिया द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो इसको नीला ग्रह। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और बार बार ये सब क्वेश्चन आता है, 7th, 8th, 6th ये सब में आते रहता है ना। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में या गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में। ठीक ना। वेयर आर फेवरेबल कंडीशंस फाउंडेड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ tidal एंड वेव एनर्जी। तो ये है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार नहीं, गंगा रिवर नहीं, कोसी रिवर नहीं, इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर का क्वेश्चन में है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या फिर हीराकुंड, है ना। तो द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ साउथ इंडिया इज, क्या है? तुंगभद्रा। इसको कहते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा सबसे ज़्यादा क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? जिसको हम लोग रोबर्स इकोनॉमी के नाम से जाना जाते हैं। तो रोबर्स इकोनॉमी का जो संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, द इकोनॉमी ऑफ रोबर इज रिलेटेड टू रिसोर्स कलेक्शन या एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद प्लांट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज या नन ऑफ दीज, है ना। तो संसाधन के विदोहन से इसका होगा। किसका होगा? संसाधन के विदोहन से। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसका, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा, है ना, काला लोहा किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक आयरन। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कौन सी तारीख को मनाई जाती है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। वो लोग भी मना लेते हैं जिसको कभी कोई पेड़ नहीं लगाया हो, जो पेड़ काटता हो उस दिन फोटो खिंचा लेता है ना, और बना लिया एकदम ज़बरदस्त, है ना।
चलो अगला चलते हैं हम लोग। दिखावा नहीं करना है, पेड़ लगाना भी है। ठीक, 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया? तो ऐसा कौन सा खनिज है? तो वह सल्फर, सल्फर यानी गंधक, गंधक का जो है निर्यात भारत नहीं करता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, है ना, इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह में नहीं किया जाता है? ठीक, मुंबई, मंगलूर, ठीक, मार्मगांव या विशाखापट्टनम। ठीक, कहाँ से जो है मैग्नीज का उत्पादन, कहाँ से मैग्नीज का जो है निर्यात नहीं किया जाता है? ठीक, हाँ, मैग्नीज इज नॉट नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स? मुंबई, मंगलूर या फिर मार्मागांव या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा बी नंबर, मंगलूर। मंगलुरु से जो है मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल इज यूज्ड फॉर मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड को इस क्वेश्चन से या इस तरह के क्वेश्चन से लगभग लगाव ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, एक बीमारी में यूज़ होता है। और टैक्सोल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसका जो है खाल, है ना, जिसकी जो खाल का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, यानी कि पत्तियों का सबसे ज़्यादा जो होता है, यव नामक एक पौधा होता है, उसी के खाल और पत्तियों से मिलता है ये टैक्सोल। और ये टैक्सोल जो है ये कैंसर के उपयोग के लिए, कैंसर की जो दवाई बनती है तो उसके उपयोग में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई भी है। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैंसर में, कैंसर में इसका उपयोग होता है। ठीक, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन या फिर 15.5 लाख टन, है ना। इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि ये कितना होगा। डी नंबर देख लीजिए, 15.5 लाख टन। हाउ मच मैग्नीज वाज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन द ईयर ऑफ 2000? तो लगभग 15.5 लाख टन जो है, हाँ, उत्पादन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोल? हाँ, ये 4 तरह का कोयला पाया ही जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है एंथ्रासाइड जो है सबसे उच्चतम कोयला है और सबसे घटिया टाइप का है पीट। ये लगभग 90% क्या देती है? ऊर्जा देती है। इसीलिए ये क्या है? सर्वोच्चतम या सर्वोच्च कोयला इसको माना जाता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? हिले, मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? हाँ, व्हाट इज द टोटल रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन द कंट्री? लगभग 1670 लाख टन। कितना? 1670 लाख टन। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है, टोटल वर्ल्ड का कितनी प्रतिशत संख्या लगभग यहाँ निवास करती है? तो 16 कितना प्रतिशत? तो 16%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 53 नंबर का है ना। 53 नंबर का क्वेश्चन में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है या फिर अजैव है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं। कोल इज व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस? तो नॉन रिन्यूएबल। ठीक, अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु? विच स्टेट हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स ऑयल? ठीक, मिनरल्स ऑयल्स, तो ये है असम में। असम में सबसे ज़्यादा जो है तेल का भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो असम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, ठीक। सोलर एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस, मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या फिर अचक्रीय है? ठीक, 55 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो पुनः पूर्ति योग्य, है ना। क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक, हाँ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 एनएम, 200 एनएम या 150 एनएम या 250 एनएम? ठीक, हम लोग इसको देखते हैं। इसमें हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन इज द एरिया कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल, ठीक। तो लगभग 200 नॉटिकल माइल जो होता है, ये क्या होता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या फिर अजैव है? तो पेट्रोलियम इज व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस? तो ये लगभग जो है पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल कोयला की तरह, है ना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। कहाँ है? तो बरौनी, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज बरौनी। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है बरौनी के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशु संचारण या अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती, है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेशन इन पंजाब इज, हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खेती के कारण अधिक सिंचाई होती है वहाँ पे, और अधिक सिंचाई के कारण, है ना, वहाँ पे क्या होती है कि भूमि निम्नीकरण का समस्या आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FAO, है ना, की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या फिर 5 अरब हेक्टेयर? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ FAO, हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज स्प्रेड इन द वर्ल्ड इन 1948 AD, है ना। कितना था? 6 बिलियन हेक्टेयर्स या फिर 4 बिलियन हेक्टेयर्स या फिर 8 बिलियन हेक्टेयर्स या फिर 5 बिलियन हेक्टेयर्स, है ना। तो ये है लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर, यानी 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 बिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसका, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है ना। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैज इरोडेड इन इंडिया, है ना। इसमें आ जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर, है ना। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है बोर्ड में कि किसने कहा था कि जो भारत का मंदिर है देश के बांध, है ना। हु कॉल्ड द डैम्स ऑफ द कंट्री एज टेम्पल्स ऑफ इंडिया? तो कहा था किसने? पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को क्या क्या कहा जा सकता है? तो भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज या फिर ब्यास, है ना। हाँ, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो सतलज। कौन सा? तो सतलज में है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। 96, 95% या 96.6 या 96.5, है ना। What percentage of total water is contained in the oceans? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 96.5%। कितना परसेंट? 96.5%। आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लो? ये हम लोग
जो है थ्योरी की जब क्लास हो रही थी तब हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। द concentration of which elements has increased due to extensive water explosion in बिहार। तो फ्लोराइड है या क्लोराइड है या आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। ठीक, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल? 55% या 60% या फिर 65% या फिर 70%? तो हम लोग इसमें देखते हैं लगभग 65%। ठीक, कितना परसेंट? 65% पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वो खनिज के साथ पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा खनिज है जिसके साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला? हाँ, नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ विच मिनरल्स? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार? ठीक, तो इसमें आ जाएगा आपका सोन नदी घाटी यानी सोन रिवर वैली। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एशिया द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज, क्या होगा आंसर बताइए? इसका होगा तारापुर। ये सबसे बड़ा क्या है? परमाणु विद्युत गृह। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी 2001 तक कितना प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार था? 25% या 19.27% या फिर 20% या 20.60%? कितना प्रतिशत था, है ना? इन 2001 व्हाट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? तो 19.27%, यानी 19.27% जो है वो क्या था? भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक, कितने ग्रुप में इसको? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 3 क्लासेस या फिर 5 क्लासेस या नन ऑफ दिस? तो लगभग इसको हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, 3 क्लासेस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पिजन है क्या? स्वैन, पीकॉक है। क्या है? पीकॉक। देखो मयूर जो लिखा हुआ है इसको मोड़ को ही क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं, बताइए, है ना, कि मोर है कि मयूर है। पढ़े थे मोर, आ गया मयूर, क्या दे आंसर, है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, है ना? तो डॉल्फिन जो है भारत में ही पाया जाता है। ठीक, हाँ, विच ऑफ दिस इज एन एनिमल फाउंड बाय ओनली इन इंडिया? तो ये है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है? लौ अयस्क का एक प्रकार है। बिटुमिनस, है ना, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? तो लौ अयस्क का जो है हेमेटाइट एक क्या है? प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आयरन ओर? तो हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौ अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़, है ना, 10%, 30%, 20% या फिर 40%? छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज आयरन ओर? तो लगभग 30%। कितना प्रतिशत? 30%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ठीक, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम, है ना? हाउ मच मैग्नीज इज यूज्ड इन मेकिंग 1 टन ऑफ स्टील? तो लगभग 10 kg। कितना? 10 kg जो है, हाँ, 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का जो उपयोग होता है वो है 10 kg मैग्नीज, है ना?
अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? है ना, कलपक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप या फिर तारापुर, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, एट विच प्लेस इन इंडिया वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? तो ये होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? विच एनर्जी सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल? वाटर, सोलर, कोल या विंड? अरे कोयला, डायरेक्ट मारो इसमें कोयला, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, या फिर 20 लाख वर्ष पहले, या 20,000 वर्ष पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। When was the coal of the गोंडवाना ग्रुप formed? है ना, ये कितना साल पहले हुआ था? तो इसका लगभग आपका 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? Why is मुंबई हाई फेमस? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कोल, है ना, फॉर ऑयल रिफाइनरी, फॉर मिनरल ऑयल, फॉर न्यूक्लियर पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना हेतु, फॉर ऑयल रिफाइनरी। तो हम लोगों ने लगभग ज्योग्राफी में जितना क्वेश्चन था, है ना, इसको हम लोगों ने सॉल्व करने का कोशिश किया है। हाँ, तो इसके बाद मैं कुछ लाइन आप लोगों के सामने फिर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका था। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका था। आग के पीछे तेज हवा, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है, हैं? उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, हैं? मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, थैंक यू।